सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे जलाली परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। मुश्किलों परेशानियों घटनाओं से हमें बचा कर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपने राज में बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। अपने सुंदर वचन हमें दिए पिता परमेश्वर, जिन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी और दुनिया को पिता परमेश्वर जी वचन सिखाएं पिता परमेश्वर जी, उनको बचाने का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कल मैंने आपको बताया था विश्वास सूबेदार का कैसा विश्वास था, कितना अटल परमेश्वर पे उसको विश्वास था। आगे पढ़ेंगे हम मत्ती 8 की 10 नंबर आयत से। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। अब परमेश्वर भी कितना खुश हुए, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे चाहते थे, परमेश्वर को वो एक इंसान में दिखा। तो परमेश्वर अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है तो पिता एक उम्मीदें भी लगाता है अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा पर भी चलें जैसा कि मैं उनको चाहता हूँ। अगर हम परमेश्वर से उम्मीद लगाते हैं तो परमेश्वर ने भी हमें उम्मीदों से ही नीचे धरती पर भेजा है, इंसान बनाकर कि जैसे मैंने चाहा है वैसे हम लोग कार्य करें। पिता ने भी हमसे उम्मीदें रखी हैं। अगर हम बच्चे होकर अपने माँ बाप से उम्मीदें रखते हैं तो हमारे माता पिता क्या हमसे उम्मीदें नहीं रख सकते? तो परमेश्वर ने उम्मीदें नहीं, मतलब परमेश्वर तो परमेश्वर हैं, पर उन्होंने भी तो चाहा ना कि मैं चाहता हूँ कि मैंने सृष्टि बनाई है तो मेरी सृष्टि ऐसे चले, मेरे वचनों पर चले, मुझ में अधीन होकर चले, मुझे परमेश्वर मानकर चले, सर्वशक्तिमान ईश्वर मानकर चले। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? वो कह रहे हैं मैं सच कहता हूँ, मैं अचंभित हूँ, मैं हैरान हूँ यह देखकर कि मैंने इज़राइल में भी, मैं कह रहा है कि सच कहता हूँ तुमसे कि मैंने इज़राइल में भी, बड़े खुशी मन से परमेश्वर कह रहे हैं, बड़े हैरान होकर और बड़े खुश होकर प्रिय परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने इज़राइल में भी कहीं ऐसा विश्वास नहीं पाया। इज़राइल जो परमेश्वर का प्रिय स्थान था, जिसे परमेश्वर इज़राइलियों से प्यार करते थे, उनको दुखों से बचाया था परमेश्वर ने, पर उन्होंने तो सबको पता ही है इज़राइलियों ने क्या किया। तो परमेश्वर ने बल्कि कहा है कि मैंने वहाँ पर भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसा विश्वास मैंने इस सूबेदार में पाया। जैसा अटल विश्वास सूबेदार को मुझ पर है, मैंने ऐसा विश्वास अपने इज़राइल में भी नहीं पाया। ये परमेश्वर के शब्द हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम में बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। पूर्व और पश्चिम अन्य जाति के लोग, परमेश्वर ने कहा है यहाँ पर कि मेरे जो वचनों पर चलते होंगे, जो मेरे प्रिय होंगे, जो मुझे मानते होंगे, मेरी आज्ञाओं को मानते होंगे, मेरे वचनों को अपने बसाते होंगे। परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर ने कहा है कि मुझे, कहते हैं ना, बड़ी कहावत है कि भी मैं, मेरी उम्र भोग ली, मैं जी लिया। पंजाबी में ये कहावत है कि मैं जी लिया जिन्नी मेरी उम्र सी। परमेश्वर ने क्या कहा है? मेरे हर एक वचन से तू जीवित रहेगा। परमेश्वर ने ये कहा है मेरी उम्र तेरे वचनों को क्या करेगी? बढ़ाती ही चली जाएगी। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर के वचन क्या करेंगे? उम्र की उन्नति का कारण होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा। मेरा मकसद आपको वचनों की गहराई बताना है, एक एक शब्द से आपको परिचित कराना है, ताकि आप लोग क्या करें? जो परमेश्वर की आज्ञा है उस पर चलें और आप लोग क्या हों? बचाए जाएं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो पूर्व व पश्चिम, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो आकर कहाँ बैठेंगे? जहाँ पर मेरे प्रिय पुत्र बैठे हैं। कौन प्रिय? नबी अब्राहम, इसहाक और याकूब स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। वो कौन बैठेंगे? जो परमेश्वर के वचनों पर चलता होगा, जो सच्चा, जो खरा, जो आत्माओं के फलों से भरा होगा, उसके लिए परमेश्वर ने ये बात कही है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं।
कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, सब कुछ होगा, नामुमकिन भी मुमकिन होगा। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। अब परंतु आप कहेंगे राज्य के लोग वही जो नहीं परमेश्वर के वचनों को मानते होंगे, यहूदी कह लो, या जो नहीं मानते थे, परमेश्वर को जानकर भी नहीं चलते थे, या हम जैसे लोग कह लो जो परमेश्वर के वचन जानते हैं पर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर की बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, मसीही कहलाते हैं, पर मसीही वाली उनमें कोई भी अच्छी आदत नहीं होगी। उनके लिए परमेश्वर ने कहा है वो अंधकार में डाले जाएंगे, वो नरक में डाले जाएंगे, जहां पर क्या होगा, रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, जो मेरे वचनों पर नहीं चलेगा, जो मेरी संतान तो होगी पर मुझे नहीं मानती होगी, सही से नहीं चलती होगी, तो वो कहाँ डाली जाएगी, अंधकार के नरक के आग में डाली जाएगी, जहाँ पर रोना होगा, दांत पीसना होगा। ये परमेश्वर ने कहा है, जहाँ पर सिर्फ क्या होगा, दुख ही दुख होगा, आग ही आग होगी। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 13 नंबर आयत में। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। अब कितनी सुंदर आयत लिखी। परमेश्वर ने कहा, खुश था परमेश्वर, खुश हो गए ऐसे विश्वासी को देखकर जो परमेश्वर ने शायद इजराइल में भी नहीं देखा था। तो परमेश्वर ने जब सूबेदार का ऐसा विश्वास देखा तो परमेश्वर बहुत खुश हो गए, और परमेश्वर ने उसे कह दिया कि जा, तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। जब तू जाकर देखिए तो तेरा जो तेरा सिपाही है वो क्या हो गया हो, चंगा हो गया हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और जब वो वहां गया होगा, उसने देखा होगा, तो उसका सेवक क्या होगा, चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है वो अटल है। परमेश्वर ने कहा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। जो बाइबल में लिखा है, वो होना लिखा है, वो होकर ही रहेगा। परमेश्वर ने जो कह दिया है, जो लिख दिया है, वो ये जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं है। ये कुर्बानियां हुई थी, लिखा गया था। ये हम नहीं जानते, पर हमारे समय कि जो लोग पहले के समय के लोग थे वो सब जानते हैं। तो जो लिखा है वो सब सच्चाई है। परमेश्वर आपको इन सच्चाई में बनाए रखे, परमेश्वर के वचनों पर बनाए रखे। मेरी तो आप लोगों से इतनी ही विनती है कि अपनी बाइबल को पढ़ो, अपनी बाइबल को उठाया करो, और चाहे एक ही आयत को पढ़ो, उस एक आयत को पढ़कर अपने हृदयों में बसा लो। वो आयत को समझो, बार बार पढ़ो। नहीं समझ में आ रही तो बार बार उसको पढ़ो, आपको जरूर समझ में आएगा। अपने पास्टर से पूछो इसका मतलब, खुद परमेश्वर से प्रार्थना करके जानने की कोशिश करो। आपको परमेश्वर जरूर इसका उत्तर देंगे, मुझे भी देते हैं, आपको भी देंगे। परमेश्वर जरूर इसका आंसर देंगे, ये मेरा विश्वास है। आप परमेश्वर से मांगो तो सही, मांगने पर तो परमेश्वर सब कुछ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आपके दुखों को दूर करे, आपकी कमियों घटियों को दूर करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। परमेश्वर आप पर अपना हाथ बनाए रखे। खुदावन आपको अपने वचनों पर चलाने की बल और सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। खुदावंद आपकी प्रार्थना, आप प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर की प्रार्थना आप करते रहो, परमेश्वर के अधीन होकर रहो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।